हेलो। देखो आज हम आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 ठीक है ना, सवाल नंबर 10 बताना है हमें। ठीक है, सवाल नंबर 10 हमारे पास देखो देना बेटा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र कितना दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है? 17,320, 17,320, 17,320 दशमलव, इसके बाद दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है अच्छा इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, ठीक है, केंद्र मानकर, ठीक है, अच्छा त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, ठीक है, आधे के बराबर मतलब त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, एक वृत्त क्या किया जाता है? खींचा जाता है। कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो बेटा, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है पाई का मान कितना दिया है? 3.14 और √3 का मान कितना दिया बेटा? √3 का मान बोलो 1.73205 हमारे पास इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर बराबर 17 कितना आ जाए बेटा यहाँ पर? 17,320.5। ठीक है, चलो यहाँ पर √3 का मान रख देंगे 1.7320 फिर 5/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहां पर देखो 17,320.5। अब यहां पर हम दशमलव उठाते हैं, यहां पर तो देखो दशमलव उठाते हैं, यहां पर कितना जीरो? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। इसको दशमलव उठाते हैं यहां पर तो कितना 10। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? भुजा का होल स्क्वायर बराबर 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000, ठीक है ना। अब भुजा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 200, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास आ चुका है 200 सेंटीमीटर। ओके, अब जब ये 200 सेंटीमीटर आ चुका है तो देखो देना बेटा, तो यहां पर 200 है सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले यहां पर लिखना होगा आपको, क्या लिखना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कर देंगे, एबीसी कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइनस अब 3 इंटू यहां पर हमारे पास ये त्रिज्य खंड बन रहा है, ठीक है ना। तो 3 इंटू यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? त्रिज्य खंड का क्षेत्र, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ था, कितना दिया देखो? 17,320.5 माइनस 3 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यार θ5। तो देखो बेटा समबाहु जो त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है ना, तो पहले बात देख लो, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितने अंश? 60 अंश। तो यहां पर थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा? 60 अंश, ठीक है ना। तो पहले ये हमें करना है, ये इतना ये, और फिर इसके बाद में ये, ठीक है ना। पहला पार्ट से ये, दूसरा यहां से, और ये हमारे पास इसका बाद तीसरा पार्ट से ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे
कितना है 360 बेटा इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो 17,320.5 माइनस 3 इंटू थीटा का मान कितना बेटा 60, थीटा मान दिया था। अच्छा तो 300 कितना है यहाँ पर 60 अंश इंटू 22/7, 22 मान दिया होगा ना इसका, कितना दिया है यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14 इंटू आर का मान 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो आर का मान देखो हमारे पास कितना दिया त्रिज्या हो, जो कि हमारे पास दिया था यहाँ पर वृत्त के, देखो त्रिज्या, तो ये हमारे पास आर है, तो यहाँ पर कितना है 100, तो 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्यों। अच्छा ये 100 इंटू 100 कर दिया जाएगा, कर दो 100। अब यहाँ पर देखो 6 36, 3 दूनी 6। अब बेटा 2 से 1 से कैसे, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। चलो आ जाओगे, यहाँ पर हो जाएगा 17,320.5 माइनस, जब इसका सब गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 157 इंटू 100, 15,000, ठीक है ना। तो इसमें जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा सीधे 15,700, ओके। अच्छा 15,700 17,320 में, ठीक है ना, कितना घटा दिया है, इतना घटा दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 0.5, फिर 0, फिर 2, अब यहाँ पर कितना हासिल ले लिया है बताओ, देखो बेटा घटा दिया है, अगला रख के घटा दिया है, शांत 16,20.5, देखो 5 0 फिर 2 फिर कितना 13 में 7 के बेटा 6 और कितना 6 में 1, क्या बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 1,620.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बेटा, यही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखना बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्र, ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको हम 11 बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा 9 वृत्ताकार डिजाइन क्या है बने हैं, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर लिख दे बेटा प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाए बेटा, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर इसे स्मॉल आर दे दिया नाम, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कह रहे देखिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पर शेष रुमाल लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, ध्यान दें यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार रुमाल की भुजा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे वर्गाकार रुमाल, रुमाल की भुजा, ठीक है ना, वर्गाकार रुमाल है बेटा। देखो तो हमारे पास देखते हैं कि 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू और यहां पर लिख देंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक है ना। अब हमारे पास यहां पर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान देना यहां पर, तो यहां पर कितना रहेगा 3 इंटू, तो वृत्त का व्यास देखो बेटा ये यहां तक व्यास होगा, फिर इसके बाद ये व्यास होगा और ये हो जाएगा, तो इसकी पूरी भुजा हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो 3 इंटू, तो वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, तो कितना है बेटा 6 इंटू आर का मान कितना है 7, कितना रहेगा पर 42 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या कितना वर्गाकार, वर्गाकार रुमाल की भुजा, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्र,
ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बेटा 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्र या नो डिजाइन वाले लिख दें, चलो लिख दो, लिख दो यहां पर 9 इंटू डिजाइन वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो उदाहरण, अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, क्यों होता है कि नहीं होता बेटा, भुजा का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू डिजाइन वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो डिजाइन वाले जो वृत्त है मेरे पास, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, भुजा कितना बेटा दिया है 42 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9 इंटू 22 हटेगा, आपका कितना जाएगा 7 इंटू आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर वापस दिया 42 इंटू 42 को जब गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 4 2 दूनी कितना है 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो यहाँ पर क्या जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 1764, क्यों 1764 माइनस, अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर जब 9 इंटू 22 इंटू जब 7 को गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1386, अब जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा यहां पर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिख लेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप